डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत सर्वप्रथम भौतिक भूगोल को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें भूगोल की परिभाषा को देखना अति आवश्यक है। भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो सन 1939 में हार्ट्सहोन महोदय ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक भूगोल की प्रकृति में एक परिभाषा उल्लेखित की है, जिसे हम आज के समय में भूगोल की परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं। इस परिभाषा में हार्ट्सहोन महोदय ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि भूगोल मानव निवास के रूप में पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाली विभिन्नताओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण अध्ययन भूगोल की मंशा है। इस परिभाषा में हार्ट्सहोन महोदय ने भूगोल की परिभाषा में निम्न तथ्यों को उल्लेखित किया है। एक नंबर पर भूगोल में हम पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। 2 नंबर, पृथ्वी के धरातल पर मानव निवास करता है। 3 नंबर पर पृथ्वी के धरातल पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 4 नंबर पर इन विभिन्नताओं का हम क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, इसका उल्लेख इस परिभाषा में कर लेना अति आवश्यक है। पृथ्वी के धरातल पर चूँकि प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण पाया जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण में भी अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, मानवीय पर्यावरण में भी अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी भूभाग में वनस्पति जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु वनस्पति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जहाँ पर अधिक वर्षा पाई जाती है, अधिक तापमान पाया जाता है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर कम वर्षा पाई जाती है, तापमान कम पाया जाता है, वहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जिन भागों में वनस्पति ज़्यादा है, घने जंगल है, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। और जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी तो उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण से वायु में नमी ज़्यादा होगी, और जैसे ही नमी ज़्यादा होगी तो आर्द्रता युक्त पवने जैसे उस भूभाग में आएंगी तो वे पवने उस क्षेत्र में वर्षा करेंगी। इस प्रकार से जहाँ जलवायु वनस्पति को प्रभावित कर रही है, वनस्पति जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य सभी भौतिक तत्व एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार से मानवीय तत्व भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक तत्व आर्थिक तत्वों को प्रभावित करते हैं, आर्थिक तत्व सामाजिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, भौतिक तत्व मानवीय तत्वों को प्रभावित करते हैं, मानवीय तत्व भौतिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। और ये जो भौतिक एवं मानवीय तत्वों के मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है, इसी अंतर संबंध के कारण से ही पृथ्वी के धरातल पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं का अध्ययन हम भूगोल में विशेष रूप से करते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन विभिन्नताओं का हम 3 तथ्यों के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सबसे पहले व्हाट, सेकंड व्हाई, थर्ड हाउ, फोर्थ वेयर। इन 4 तथ्यों के अंतर्गत हम भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हमें भूकंप के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूकंप क्या है। उसके बाद में दूसरे तथ्य के अंतर्गत हम जानेंगे भूकंप क्यों आते हैं। तीसरे तथ्य के अंतर्गत भूकंप की जो
प्रक्रिया है या क्रिया है या प्रोसेस है वो कैसे होती है, तथा चौथे तथ्य के अंतर्गत हम जानेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। इस प्रकार इन 4 तथ्यों के अंतर्गत हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से भूकंप का अध्ययन हम इन 4 तथ्यों के अंतर्गत करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक भौगोलिक तथ्य का अध्ययन हम इन 4 तथ्यों के अंतर्गत करते हैं। प्रारंभ में जहाँ विज्ञान विषयों के अंतर्गत 3 व्हाट, वाई और हाउ तथ्यों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, लेकिन भूगोल में इन 3 तथ्यों के साथ साथ वेयर या कहाँ के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि भूगोल के अंदर जिस भी तथ्य का अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन हम क्रमबद्ध, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण अध्ययन के रूप में करते हैं, जैसा कि हम व्हाट, वाई, हाउ एवं वेयर के अंतर्गत करते हैं। भूगोल को हम सामान्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं। एक नंबर पर भौतिक भूगोल, 2 नंबर पर मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। वहीं मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के प्रारूप, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं आदि तथ्यों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इस भौतिक भूगोल की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। भौतिक भूगोल में हम सामान्य रूप से भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इस भौतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, एवं जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चाहे धरातलीय भूभाग हो, चाहे सागरीय क्षेत्र हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जैव मंडल हो, ये सभी क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसे हम जल चक्र के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी के कारण से सागरीय भागों में पानी जलवाष्प में बदलता है। जलवाष्प हल्की होने के कारण से ऊपर की तरफ उड़ती है। जैसे जैसे जलवाष्प ऊंचाई की तरफ उड़ती है वह ठंडी होती जाती है, और जैसे जैसे ठंडी होती जाती है ऊंचाई पर जाकर के जलवाष्प जल कणों में बदल जाती है, और जैसे ही जलवाष्प जल कणों में बदल जाती है उसका भार बढ़ जाता है। भार ज़्यादा हो जाने के कारण से वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से जलवाष्प जल कणों में बदल कर के बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरना प्रारंभ हो जाती है। यहीं से ही पर्वतीय भागों में यही वर्षा नदी नालों के माध्यम से मैदानी भागों से होती हुई सागरीय भागों में पहुंच जाती है। तो इसे हम सामान्य रूप से एक जल चक्र के रूप में देख सकते हैं, और ये जल चक्र इस बात को इंगित कर रहा है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं,
एक प्रकार से इनके अंदर एक चक्कर निरंतर चलता रहता है। यदि हम जैवमंडल को देखें तो जैवमंडल के अंतर्गत 3 मुख्य जैविक तत्वों को शामिल करते हैं, वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव। ये तीनों जैविक तत्व एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यही नहीं, ये तीनों तत्व भौतिक पर्यावरण के तत्वों को भी प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इन्हीं तथ्यों का अध्ययन हम सामान्य रूप से भौतिक भूगोल में करते हैं।